नमस्कार, स्वागत है आपका मुख्य समाचारों के इस वीडियो में। यहां मिलती हैं सबसे पहले सबसे सटीक और बिल्कुल निष्पक्ष खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी की प्रमुख घोषणा सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रियों को विशेष संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि शिव भक्तों की यह पवित्र यात्रा हर तरह से सुरक्षित और शुभ हो। पीएम ने इस पवित्र अवसर पर 5 संकल्पों के माध्यम से यात्रियों को प्रेरित किया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी यात्रियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सरकार ने पूरे यात्रा मार्ग पर बहु-स्तरीय सुरक्षा, क्यूआर कोड आधारित पंजीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं की सुदृढ़ व्यवस्था की है। अगली खबर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है। बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में बंगाल के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम नए विधायकों को संसदीय प्रक्रिया और संवैधानिक जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर नियंत्रण की लड़ाई तेज हो गई है। बाकी गुट के नेता तबरत बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के समक्ष पार्टी पर अपना दावा पेश किया है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित नेताओं को सुनवाई का अवसर देने के लिए आयोग की आलोचना की है। निर्वाचन आयोग ने दोनों पक्षों से 6 जुलाई को शाम 5:30 तक अपने दावे और जवाबी दावे पेश करने को कहा है। अगली खबर, क्रिकेट की दुनिया से महत्वपूर्ण अपडेट है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज में अब अगले मैच की तैयारी चल रही है। दूसरा T20 मैच 5 जुलाई को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले मैच को बारिश से बर्बाद होने के बाद एक जीत दर्ज करना चाहती है। कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में भारतीय टीम एक मजबूत प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अगली खबर, विश्व क्रिकेट के मंच पर शानदार खबर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा विश्व कप के इतिहास में एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है। 41 वर्षीय स्टार ने विश्व कप नॉकआउट चरण में अपने करियर का पहला गोल किया है। यह खेल इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि है। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच खेले गए मुकाबले में रोनाल्डो ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया। अगली खबर, हॉकी की दुनिया से महत्वपूर्ण ताजा खबर, भारतीय हॉकी टीम की प्रस्तुति में सुधार देखने को मिल रहा है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। एशियाई खेलों की तैयारी के लिए टीम की तीव्र प्रशिक्षण चल रही है। भारत इस साल एशियाई खेलों में हॉकी में एक बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहता है। अगली खबर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर दुखद घटना की खबर है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक कैफे में भीषण विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में 9 लोगों की जान चली गई है और 20 अन्य लोग घायल हुए हैं। यह विस्फोट शहर की मुख्य अदालत परिसर के पास स्थित एक कैफे में हुआ। सीरिया के सुरक्षा एजेंसियां इस घटना की जांच में जुटी हैं और घटना के कारणों का पता लगाने में लगी हैं। अगली खबर, ईरान की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार 4 जुलाई को शुरू होगा। अयातुल्लाह की मृत्यु अमेरिका और इजरायल के हमले में हुई है। भारत ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगली खबर, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मानसून की बारिश ने जनजीवन में खुशी ला दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। इससे शहर में भीषण गर्मी से राहत मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब दिल्ली में भीषण लू नहीं लौटेगी। गुरुवार की बारिश के बाद दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री कम यानी 43 डिग्री सेल्सियस रह गया। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की ओर कमी आएगी। अगली खबर, मानसून की बारिश का सकारात्मक असर वायु गुणवत्ता पर पड़ा है। केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली और उसके पड़ोसी शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी नीचे आ गया है। अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे दर्ज किया गया है। यह बारिश की वजह से वायु प्रदूषण में आई उल्लेखनीय कमी का संकेत देता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में यह स्थिति और भी बेहतर हो जाएगी। अगली खबर, शेयर बाजार में शुक्रवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली।
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स लगभग 650 अंक की बढ़त के साथ 78,150 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी भी लगभग 200 अंक चढ़कर 24,350 के आसपास कारोबार कर रहा था। इस मजबूत खरीदारी के पीछे अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति में राहत की उम्मीद है। अगली खबर, शेयर बाजार में शुक्रवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स लगभग 650 अंक की बढ़त के साथ 78,150 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी भी लगभग 200 अंक चढ़कर 24,350 के आसपास कारोबार कर रहा था। इस मजबूत खरीदारी के पीछे अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति में राहत की उम्मीद है। अगली खबर, शेयर बाजार में आईटी और मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई। निफ्टी आईटी इंडेक्स में लगभग 1.5% की तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेश भारत जैसे उभरते बाजारों में बढ़ने की उम्मीद है। लगातार दूसरे दिन आई इस तेजी से निवेशकों का भरोसा मजबूत होता नजर आ रहा है। भारत जैसे उभरते बाजारों में बढ़ने की उम्मीद है। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में नरमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। ईंधन सेक्टर में यह गिरावट डीजल और पेट्रोल की कीमतों को प्रभावित करेगी। निवेश बाजार में भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। राहत की इस उम्मीद से विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारतीय बाजार में अच्छी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। अगली खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माहट का माहौल है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे आज दोपहर 2:30 बजे अपने निवास मातोश्री पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में वह मौजूदा राजनीतिक हालात और विकास के मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण घोषणा होने की उम्मीद है। अगली खबर, बॉलीवुड और भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की बातें सुनाई दे रही हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने महिला अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें कई प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल हो रहे हैं। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न पहल चल रहे हैं। तो ये थे आज के 15 मुख्य समाचार। राजनीति से लेकर खेल, व्यापार और मनोरंजन तक हर क्षेत्र से आई महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है कि ये सभी अपडेट आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। कृपया हमारे समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को चालू रखें ताकि आप कभी भी कोई महत्वपूर्ण खबर मिस न करें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।